काजी साहब ने अपना काम मुकम्मल किया नहीं और यहाँ उनको मेरा फातिहा पढ़ना होगा। बच्चा पैदा हो जाए तो तुम दोनों शर्मसार होकर रह जाओगे। दरअसल वो बादशाह बेगरज था, लेकिन आप तो बुराइयों का पलंदा है। अगर ऐसा है तो आप अपनी हिफाजत करें। वफा घर के अंदर आ रही है और आप घर से बाहर जा रही हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी बेबसी पर। ये जल्दबाजी का लिया फैसला आपको रास नहीं आएगा। तुम तो मुकाबले के लिए तैयार थी, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, वफा को इस खौफगाह में आने से रोक रही थी, और अब मासूमा को असरार के हवाले करके चली जाओगी। तुमने मुझे मायूस कर दिया सीमा, तुम्हारा यही हश्र होगा। अम्मी जी, अपने बेटे से मायूस होने के बाद आपने डॉक्टर इमरान से उम्मीद लगाई थी, पर उन्होंने भी आपको सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो सबको पारसा साबित कर डाला सिवाय मेरे। जब अपना बेटा ही नाफरमान हो तो किसी बेगाने से क्या उम्मीद। इमरान ने असरार और वफा को सारे इख्तियार दे डाले और अब एक दो रोज में तलाक के साथ साथ वफा की इद्दत भी शुरू हो जाएगी। और अब निकाह। अम्मी जी, ऐसे सूरत हाल में क्या मेरा यहाँ रुकना मुनासिब होगा? ये फैसला तुम अपने तौर पे ले रही हो, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं, लेकिन मासूमा का क्या होगा? असरार उसकी जिम्मेदारी लेंगे। वफा ने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की, तो क्या तुम्हारी बेटी उसके पास महफूज रहेगी? क्या आप अपने बेटे के पास महफूज रहेंगी? हाँ अम्मी जी, आप महफूज रहेंगी। और अब असरार वफा पर इतना यकीन करते हैं कि उसका एक झूठ आपके सच पर हावी होगा। और मेरी ये कमजोरी तुम्हारी वजह से होगी। मैं क्या करूं अम्मी जी? मेरे साथ आवाज उठाने वाला कोई और नहीं है। तुम्हारे बाबा को तो बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मगर नवाज हमारे लिए कामगार साबित हो सकता है। नवाज को तो मैं पहले ही फरेब दे चुकी हूँ अम्मी जी। मुझे अपने आप से नफरत होती है। फरेब दे चुकी हो? लेकिन क्यों? आपने उसके पापा के आगे उसे बेगैरत कहा। मैं तो पहले से ही असरार की ठुकराई हुई थी, और ऐसे हालात में आपकी चाहत के मुताबिक हम दोनों की शादी तय हो गई। तो इसमें फरेब कहाँ? अम्मी जी, मैंने नवाज से कहा था कि ऐन निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगी, लेकिन मेरी खुदगर्जी और मेरे लालच ने मेरी नीयत ही बदल दी। सीमा, ये तुमने क्या कर डाला? मैं कितनी अंधी हो गई थी अपने बेटे की मोहब्बत में। एक साथ नाकामियों का सिलसिला शुरू हो गया। नवाज टूटकर बिखर चुका है और तुम्हारा बसा बसाया घर बर्बाद होने जा रहा है। सीमा, हम अपने को अपने ही हाल पे छोड़ देते हैं और इंसाफ की उम्मीद में रहेंगे। वफा, तुम इस तरह से माजी को टटोलती रहोगी तो मुस्तकबिल बहार की बजाय खिजा ले आएगा। क्या तुम ये चाहोगी कि मैं भी तुम्हारी तरह माजी के यादों को गले से लगाकर आने वाली शादमानी को खुदा हाफिज कह दूं? अब मैं यहाँ अकेले रहकर दीवारों से तो बातें नहीं करूंगी। वैसे मैं मुस्तकबिल ही सजा रही थी। हमारे पास हमारा मुस्तकबिल महफूज है वफा। बस यूं समझ लो कि ये जो आर्जी जुदाई थी, ये हमारे लिए आजमाइश की घड़ी थी। और
आजमाइश की इस घड़ी में हम दोनों ही कामयाब रहे हैं। लेकिन असरार, हम अपने जिगर के टुकड़े को खो बैठे। अदनान, जिंदगी भर का गम दे गया वो हमें। चलो, अब तुम आ गई हो तो हम इस गम को बांट लेंगे। होश में आने के बाद ये कैसे मुमकिन था कि मैं आपसे दूर रह सकूं? लोग तो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, लेकिन लोगों को हमारे गम से कोई वास्ता नहीं, जबकि बेटे का गम आपका और मेरा है। और ऐसे हालात में आप और मैं जुदा जुदा नहीं रह सकते। जुदाई के बाद अब हमारी ये मुलाकात अब जिंदगी भर की है वफा। और जिंदगी में डॉक्टर इमरान जैसा शख्स सिर्फ कभी कभार ही मिलता है। ऐसा लगा जैसे एक फरिश्ता ख्वाब में आया, खुशियों की सौगात दे दी और आंखें खुलते ही गायब हो गया। हाँ, और जो वो खुशी दे गया वो अनमोल है, जिसे हमने अपने सीने से लगाए रखना है, अपने वजूद में समेटे रखना है। असरार, अगर आप दफ्तर के लिए तैयार हैं तो मैं नाश्ता दान ले आऊं? नहीं, पहले गाजी साहब से मिलना है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेनी है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, दफ्तर के काम को टाला भी जा सकता है, लेकिन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलते ही हम लोग निकल पड़ेंगे। एक दिन में इतना सारा काम? तो ठीक है, एक ही काम करते हैं, आज डॉक्टर से मिल लेते हैं। देर होगी तो खामखा पेचीदगी हो सकती है ना। आप तो मुझे भी खौफजदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम वहम में पड़ रही हो। ये पलक झपकते हो जाने वाला काम है और फिर हम दोनों ही एक बोझ से छुटकारा पालेंगे। बोझ? लेकिन ये बच्चा तो अल्लाह की देन है असरार। क्या वक्त से पहले से जाया करना गुनाह नहीं? गुनाह सबाब की सोचोगी तो सीमा के हाथों मात खा जाओगी वफा। गुनाह भी कैसा, हम दोनों तो मियां बीवी। ये जो भी वाकया हुआ ये अनजाने में हुआ है, तभी तो हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। और ये तभी मुमकिन हुआ जब डॉक्टर इमरान ने हमारे जज्बात को समझते हुए हमें दोबारा एक होने का मौका दिया। डॉक्टर इमरान का कर्ज तो मैं खैर कैसे उतार सकता हूँ? है ना असरार, अगर हम इस होने वाले बच्चे को... वफा, एहसान सिर्फ एहसान है। इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर इमरान ने मुझे खरीद लिया है। उसके साथ जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है और अब जो भी वास्ता है वो सिर्फ इंसानियत का है। असरार, मुझे माफ कर दें, मैं तो बस... देखो वफा, तुम पर से सारी पाबंदियां हट चुकी हैं, इजाजत ही मिल चुकी है। अब हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ अपनी मर्जी और चाहत से काम लेना है। मेरी रूह में बसा है तू। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। लगता है अब हमें नर्सिंग होम के लिए निकलना चाहिए। पता नहीं डॉक्टर आया होगा या नहीं। मैं अभी पूछ लेता हूँ, वरना वहां जाकर खामखा इंतजार करना पड़ेगा। जुबैर नर्सिंग होम? जी हाँ जी हाँ। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे डॉक्टर साहब आ चुके हैं क्या? अच्छा, 1 घंटे में आएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। एक घंटे में आएंगे। तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, कुछ जूस वगैरह लोगी? असरार, आज हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहाँ पुराने दिनों की तरह चाय या ठंडा लेकर लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते।
बहुत कुछ याद आ रहा है, खासकर जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम क्या लोगी। और मैंने कहा था ज़हरे इश्क की एक चुटकी। वाकई, और ज़हरे इश्क की एक चुटकी लेकर तुम मुझे अलविदा कहकर चली ही गई थी। न जाने उस वक्त मेरे दिल में ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही थी। क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा था कि हम दोनों कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से जुदा रहेंगे। और उस दौरान मैं खुद से बेखबर एक नई दुनिया की तलाश में थी। और वो नई दुनिया तुम्हें अपनी ही दुनिया में ले आई। न जाने मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैं अब भी कुछ कहने के लिए बेताब हूँ। खुदारा अब ऐसा कुछ मत कहना कि मैं जिंदगी भर तरसता रहूं। मैं अब कुछ नहीं खोना चाहता। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हेलो, जी 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 जी, बस हम घर से निकलने वाले हैं जी, बस जी, शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब आ गए, हमारी बारी बस आने वाली है, जल्दी तैयार। कौन हो सकता है? अब जो भी है उसको सीधा जवाब देके टालो। जी हाँ, जी आप कौन? वफा, डॉक्टर साहब हमारे इंतजार कर रहे हैं। क्या वो किसी अस्पताल में है? वफा, ये कौन है? ऐसे नाजुक मौके पर आप इतनी अहमियत किसको दे रही हैं? देखिए, आप मुझे बता सकते हैं वो भी किस हाल में है? हेलो सुनिए। वफा, मैं कुछ कह रहा हूँ। असरार, आज हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, हम किसी और दिन चलेंगे। आज मुझे कहीं और जाना है। आप अजीब बात कर दी, कहीं और जाना, किसी, क्या मतलब, पागल हो गई आप? असरार, हमें बहुत जरूरी जाना है। असरार, हमें बहुत जरूरी जाना है। वफा, वफा, इतने बुरे दिन, इतनी बड़ी आफत इस घर पे पड़ेगी, यकीन नहीं आता। एक मुर्दे को जिंदगी देकर इसके बदले में हमें क्यों मुसीबत में डाला? तू तो गुनहगारों को भी अपनी रहमत से नवाजता है, फिर हमारे गुनाहों की सजा हमें इस तरह क्यों मिल रही है? अम्मी जी, होना सबाब का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी तो एक अमल है और ये अमल यूं ही चलता रहेगा। बिना सोचे जो अमल किया जाए उससे कई लोगों को जहमत होती है, इसका एहसास तो होना ही चाहिए। यही तो अफसोस है अम्मी जी, खुद गर्ज हर किसी के जज्बात को फरामोश करके खुद पसंदी को गले लगाता है। इस हद तक जाने वाले लोगों को अल्लाह ताला इतनी आज़ादी क्यों देता है? और मैं तो यही कहती हूँ कि इस तरह की आज़ादी मिलने पर हर कोई ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करता है। हाँ सीमा, मैं भी बेटे की जगह होती तो अपने अमल को सही समझती। वो भी सही समझते हैं, लेकिन ना वफा और ना डॉक्टर इमरान उनके इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं। ये तुमने कैसे जाना? अम्मी जी, डॉक्टर इमरान वफा को तलाक दे रहे हैं, लेकिन घर से जाने के बाद वफा के चेहरे पर कश्मकश आ चुकी थी जिसे साफ देखा जा सकता था। तुमने मौका गनीमत जानकर वफा के जज्बात को जगाया होता तो। अम्मी जी, वो उसके अपने जज्बात हैं। एक नन्हा मुन्ना बच्चा उसकी रूह से जुड़ चुका है। अब वो बच्चा या तो उसकी रूह को जगाएगा या वो अपने जज्बात का गला घोटती है। अब ये पता चलेगा। अब तो डॉक्टर वफा के जज्बात को कुचलकर उसकी रूह को निकाल चुका होगा। और असरार तमाशा देख देख कर अपनी अना को तस्कीन दे रहे होंगे। कौन है जो असरार को इस गुनाह से रोकेगा? अम्मी जी, कौन हो सकता है अल्लाह के सिवा?
तुम मुझे छोड़कर इस तरह से चली गई। तुमने अगर मेरे मुंह पर तमाचा भी मार दिया होता तो मुझे कोई गम नहीं होता। अचानक मैं तुम्हारे लिए इतना बेगाना हो गया। किसी और की आवाज सुनकर तुम मुझे फरामोश कर बैठे। आखिर कौन था वो जिसके लिए तुमने मुझे इस तरह से ठुकरा दिया? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। खबर ही कुछ ऐसी थी कि मजबूरन जाना पड़ा। मजबूरन? और जो हमारी मजबूरी थी उसकी कोई वक्त नहीं, वो बेमानी हो गई। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की भी एक हद होती है। सरे बाजार तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर डाली। मेरी गैरत को ललकारा है तुमने। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत कुछ हुआ है। तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। आखिर क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह ने ही सारी मुश्किलों से निकाल कर हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, और तुम मेरे सामने से यूं निकल जाती हो जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता था, फिर टूटा, और अब दोबारा जुड़ने वाला है। ये भी तो अल्लाह के ही इख्तियार में है ना। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। जी हाँ, और अब हम अपने अपने इख्तियार का सही तरह से इस्तेमाल करें तो इसी में सब कुछ सही हो रहा है। बस तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो, और डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहा है। असरार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम बेवजह जिद क्यों कर रही हो? ये मेरी जिद नहीं बल्कि मजबूरी है। मैं जानता हूं। बताओ क्या मजबूरी है? जी डॉक्टर साहब, बस हम निकल चुके हैं। बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जी जी जी, बस हम पहुंचे डॉक्टर साहब। वफा मुझे बताओ क्या हो गया है? डॉक्टर साहब हमारे इंतजार कर रहे हैं, और वो मेरा नौकर नहीं है। वफा तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरी रूह में बसा है तू। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। असरार, तुम अपनी माँ और बीवी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर बैठे। इरादा क्या है? वैसे इरादों के तुम बड़े मजबूत निकले। वफा को डॉक्टर से अलग करके आने वाले बच्चे की जान ही छीन ली। संगदिली की इंतहा कर दी असरार। अपनी मासूमा को कुर्बान गाह पे चढ़ा रहे हो। बस कीजिए अम्मी। किसी की बामानी आवाज को आप अपनी बुलंद आवाज से दबा नहीं सकते, और ये हकीकत आपके चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, तो अब तुम हमारी जुबान बंदी करोगे? कुछ नहीं है बोलने के लिए? अगर नहीं है तो वफा तो बोलेगी ना। शर्मो हया तो तुम बेचाए दोनों, और अब हमारे सामने उसे। अम्मी बस खामोश हो जाइए, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए आप लोग। अपनी मर्जी के मालिक बनकर आप मुझे और अम्मी जी को बेबस कर चुके हैं, और अब आप हम लोगों से भी दूरी चाहते हैं। जरूरी नहीं आपकी हर बात हमें मंजूर हो। असरार, सीमा अब भी तुम्हारी वफादार है। तुम्हारी माँ होने के बावजूद मैं माँ होने का हक खो चुकी हूँ। तुम्हारी बीवी का एहतराम। अम्मी जी,
आप तो माँ होने के बाद अपने हक से महरूम हो चुकी हैं। मैं तो बीवी हूँ। इसे सर फिरे आदमी से पाला पड़ गया, और ऐसे ही लोग अपनी बीवी को पैर की जूती समझते हैं। आप लोग मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं देंगे? बहुत बोल चुके हैं आप, और अब आप किसी की सुनना भी नहीं चाहते। तो हम लोगों का यहाँ क्या काम? तुम तन्हाई चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं और सीमा तुम्हारे आसपास भटकेंगे भी नहीं। वफा की वफादारी। आप लोग मुझे वफा की वफादारी की मिसाल देने का मौका देंगे या नहीं? हर इंसान की जिंदगी हादसों से भरपूर होती है, और ये हादसे इंसान की जिंदगी को यकलख्त बदल कर रख देते हैं। मेरी भी जिंदगी में ऐसे हादसे हुए। बेटे के साथ साथ मेरी बीवी भी खो गई। फिर एक और हादसा हुआ जिसने मेरी बीवी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरी वफा मुझे मिल गई। पहले की ही तरह वफादार, जो मेरे साथ घर बसाना चाहती थी। मगर इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, एक और हादसा मेरी जिंदगी में पेश आया। एक अजीब और गरीब हादसा। असरार, वादे के मुताबिक डॉक्टर इमरान तलाकनामे पे दस्तखत करने काजी साहब के पास जा ही रहे थे कि बीच चौराहे में उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई। क्या? डॉक्टर इमरान? डॉक्टर इमरान इस वक्त बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। बहुत चोटें आई हैं उन्हें। डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? जान तो बच गई, लेकिन वफा, डॉक्टर इमरान के लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत है। बहुत ही जरूरत है, खासकर मेरी। हम अभी वहां चलते हैं, ठीक है? बेहतर है कि सिर्फ मैं जाऊं। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं चाहती हो कि मैं वहां जाऊं? क्योंकि आपको हर हाल में यहीं अपने शहर में रहना है, और मुझे। सिर्फ मुझे क्यों? तुम्हें भी तो इसी शहर में। क्या? बस 2 बातें कहकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम ये बहकी बातें क्यों कर रही हो? असरार, मेरी बहकी बातों का ये मतलब है कि जो हादसा डॉक्टर इमरान के साथ पेश आया, उस हादसे ने उन्हें वो चोट दी है कि वो जिंदगी भर के लिए बाप बनने से महरूम हो गए। तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने मुझसे इल्तिजा की है कि मैं आने वाले बच्चे की हिफाजत करूं, और जाहिर है बच्चे की हिफाजत के लिए बाप का होना तो जरूरी है। इसलिए मैं आखिरी फैसला लेते हुए हमेशा के लिए डॉक्टर इमरान की पनाह में जा रही हूँ।
जब फैसला पहले ही हो चुका था तो मैंने सिर्फ अपनी जिद और अकड़ से हर किसी का दिल दुखा दिया, हर किसी के जज्बात से खेला मैं, और आखिर में मुझे सिर्फ रुसवाई मिली। मैंने सोचा था कि मेरा फैसला ही सही और सबसे आखिरी है, मगर आखिरी फैसला तो वफा कर बैठी। और वो जो ऊपर बैठकर सबसे बड़े फैसले करता है वो तो सब कुछ देखता है। वफा पर इल्जाम ना दो असरार, वो एक सही फैसला करके सही जगह पर जा पहुंची है। आप सही कह रही हैं अम्मी, उसके एक फैसले ने मुझे नींद से जगा दिया। मैं फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया हूं अम्मी। मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना लीजिए। मुझे अपना लीजिए।